चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 25 सॉरी 24। अब सर एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार था। झंडे के शीर्ष के ऊंचाई कोण 45 और 60 अंश है। झंडे की लंबाई ज्ञात की थी छात्रों। ये आपका मीनार का आधार है, ये आपकी मीनार है, ताकि मीनार के ऊपर एक झंडा खड़ा है और माना कि डीसी झंडा है आपका, ठीक है। और बीडी आपकी मीनार है, ठीक है। हमें मीनार ऊंचाई ना, हमें झंडे की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। हम मान लो झंडे की ऊंचाई मान ली मैंने एच है, ठीक है। माना झंडे की ऊंचाई आपकी एच मीटर है, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए छात्रों, लिखिए पहले माना, माना झंडा की ऊंचाई, ठीक है। आपसे झंडे की ऊंचाई ही पूछी, ठीक छात्रों, लिखेगा था झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई आपकी है एच मीटर, मैंने मानी है, ठीक है। ये आपकी मीनार है, मीनार के साथ कोण 45 का था और झंडे के साथ कोण 60 अंक का हो जाता, ठीक है। तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, पहले आपका ये डी बिंदु है, ठीक है, ये हमारा डी बिंदु है, ठीक है। अब ए बी डी लिखिए, देखिए ए बी डी में समभुजा आपकी लंब होती है, लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होगा। अब लिखिए टेन थीटा बराबर लंब आपका है बी डी है बटे में ए बी है, थीटा आपका 45 अंश का है। बीडी लंबाई आपकी मीनार की, अब बीडी ही रहने दीजिए, बीडी आपकी मीनार है, ये 10 है, ठीक है। टेन 45 मान 1 होता है, बीडी बटे में 10, मतलब बीडी बराबर आपका हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये आपकी बीडी हो गई है, ठीक है। बीडी मतलब है मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। हमें झंडे की ऊंचाई चाहिए, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए छात्रों ए बी सी में, ए बी सी पूरा लीजिए, ठीक है। ये आपका डी है, वो नहीं डी है, ठीक है, डी। तब आप देखिए, तब लिखिए आप लंब बटे आधार पर टेन 60 होगा, टेन 60 बराबर लंब आपका कितना देख सकता हूँ मैं, एच है और प्लस एच कितनी है आपकी देख सकता हूँ, इससे ऐसे लिख सकता हूँ डी सी प्लस बी डी बटे में ए बी, क्योंकि झंडे की ऊंचाई कितनी है डीसी है, उसके नीचे मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है बीडी है, मैं दोनों प्लस करके ऐड कर दी, ठीक देख सकता हूँ। टेन 60 मानों का रूप 3 होता है, डीसी आपको एच मानी है, बीडी आपको 10 आई थी, इसका मान भी आपका 10 है, इसमें से बढ़ा दिए 10√3 बराबर एच प्लस 10, 10 आप इधर ले आओ, 10√3 माइनस 10 बराबर में एच, यहाँ से आप 10 कॉमन लो, 50√3 माइनस 1 मीटर, ये आपकी मीनार की ऊंचाई होगी। तो झंडे की ऊंचाई से हम जब पर झंडा लिखा है इधर तो झंडा है, ठीक है। अब देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर है 24 का, इसी का अथवा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अरे इसे हम ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 24 का अथवा भी देखिए इसी में, ठीक है। देखिए छात्रों अथवा में आपसे कहा, देखिए छात्रों 24 का अथवा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवलंबन कोण जो है 45 और 60 अंश है। माना मैंने ये आपका कोई खंबा है, ये इसके ऊपरी कोण कितना है देखिए छात्रों, ये आपका कोण दिया 45 का है, ये आपको 60 दिया, ये वाला ये आपका 60 है, ये आपका 45 है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये आपकी मीनार कोई है, उसकी ऊंचाई कितनी दी है 50 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक छात्रों। हमें चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसे मानता मैं एच मीटर है, ये भी आपका एच मीटर, ठीक छात्रों। तब आप देखिए छात्रों, इसे एच मीटर मानिए,
ये x मीटर। देखिए छात्रों, अगर मैं यहाँ से लिखा है x मीटर, ये आपका यहाँ से b से लेके सीधा आपका x मीटर है, तो dc आप कितनी होगी, dc आपकी होगी 50 माइनस x, 50 माइनस x होगी। ठीक है छात्रों, अब देखिए, देखिए पहले त्रिभुज, पहले की माना, माना क्या आपसे पूछा है, माना आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई पूछो, इससे मैंने माना x मीटर है। ठीक है, पहले आप त्रिभुज देखिए, घटना देखिए ई सी डी में, त्रिभुज, त्रिभुज ई सी डी में, ठीक छात्रों की समूह भुजा लंब है, लंब बटे आधार आपका 10 थीटा होगा। अब आप लिखिए 10 45 बराबर, लंब आपका कितना देखिए तो लंब आपका है 50, सॉरी 50 माइनस एच, ये आपका एक्स है। 10 45 मान आपका एक होता है, एक लिखिए आप यहाँ पर 50 माइनस एच बटे में एक्स, मतलब एक्स बराबर आपसे आ गया तो 50 माइनस की एच। ठीक है, इससे पहले नहीं करिए, ठीक है। अब आप लिखिए आगे, त्रिभुज ए बी डी में, ये त्रिभुज ए बी डी में, ये आपका पूरा देखिए जाता हूँ ए बी डी में, लंब बटे आधार आपका ए बी होगा। तब आप लिखिए 10 60 बराबर, लंब आपके पास 50 है, आधार आपके पास एक्स है, 10 60 में आपका होता √3, 50 बटे एक्स, मतलब आपका एक्स बराबर आ जाएगा 50 बटे √3, तो ये आपका एक्स मान आ रहा है। हमें मान चाहिए एक्स का, एच का, क्यों चाहिए हमें, मैं ये मान पूछा है एच का, पूछा हमें खंबे की ऊंचाई चाहिए। तब देखिए छात्रों, खंबे की ऊंचाई के लिए आपको मान चाहिए, देखिए एक्स बराबर 50 माइनस एच, हमें एच का मान चाहिए तो एच बदल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एच बराबर 50 माइनस के एक्स, हम एक्स यहाँ पे इसे रखें, देखिए छात्रों एच बराबर आपका हो जाएगा 50 माइनस के 50 बटे √3, अब उससे √3 का गुणा कर दीजिए, तो 50 काम लीजिए, एक माइनस एक से √3, ठीक है, इसमें गुणा करिए और आप, अब आपको हो जाएगा एच बराबर 50 √3 माइनस एक बटे में √3। अब आप √3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि नीचे रूट, अब गुणा करोगे तब हो जाएगा एच बराबर 50 3 माइनस √3, की आपकी आ रही है खंबे की ऊंचाई। ठीक है, यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, बटे में √3 होगा, ये आपकी खंबे की ऊंचाई है। ठीक है छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है, उसे देखिए, पहले आप इसे हल करिए।